नई एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार घिरी हुई है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसके बाद दिल्ली में ये प्रदर्शन जारी, दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा है और आरोप लगाया कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और मनीष सिसोदिया सीधे सीधे निशाने पर है। बीजेपी का यह भी दावा है कि लाइसेंस धारकों को करीब 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई और स्कैम ये हुआ, ये घोटाला हुआ है। अब एक एक करके बीजेपी के जो बड़े नेता है वो सब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, जो खुद को ईमानदार सरकार कहते हैं, उस पर आरोप उस पर जो है निशाना साध रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखें। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, तस्वीरें ऐसी आ रही है कि हिरासत में लिया जा रहा है बीजेपी नेताओं को। ये मत दिखा, लाइव कर रहा है। सुशांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुशांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़े, उन तक आवाज नहीं पहुंचे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, ऐसा लगता है तस्वीरों में हिरासत में लिया गया कुछ नेताओं को, किन किन को अब तक हिरासत में लिया गया और क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया था। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उसको लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं को जो है यहाँ पर डिटेन किया गया। आप लगातार देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और बड़ी संख्या में अभी भी आपको यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और पुलिस लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको डिटेन कर रही है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो सीबीआई की जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से की गई है, उसको अब कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर मुद्दा बनाती हुई फिलहाल दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जो है इस पूरे मामले पर, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, एक्साइज के मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनका घर था, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार प्रदर्शनकारी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस लगातार इस पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लगाई है ताकि प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ सके और जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे उनको फिलहाल एक एक करके डिटेन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। खुद दिल्ली बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको डिटेन किया गया है। तमाम जो एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में, उनको, तमाम विधायकों को जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनको फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया। यानी इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक और हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अजय मावर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं। मावर साहब, विरोध जारी है लगातार? जी, विरोध जारी है, क्योंकि हम पहले दिन से ही सरकार की इस नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं और इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। और जब आप रंगे हाथ पकड़ो गए हैं, जब 144 करोड़ 36 करोड़ का मामला आया है और उन्होंने बगैर कैबिनेट अप्रूवल के सारे नियमों को ताक पे रख करके अगर कर दिया है तो इसमें बड़ी साजिश है। और उस 30 करोड़ रुपए का भी, जो कि एयरपोर्ट जोन के जो ठेकेदार था, उसने जब, ठीक है सुशांत, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। सुशांत, आपके पास लौट रहा हूँ। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है और प्रदर्शन जारी है दिल्ली में। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन और कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, उनको बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पुलिसिया बंदोबस्त जबरदस्त देखने को मिल रहा है। की बर्खास्तगी को लेकर जो शराब माफिया से मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाया है और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उनके साथ लूट की है।
ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने शराब की नई नीति लागू करके दिल्ली को बर्बाद करके गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के नए ठेके खोले हैं। इसके खिलाफ ये आंदोलन है और मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की है आदेश गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्ट हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, ये सरकार भ्रष्ट है। ऐसे में नई एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई उसका मकसद कुछ और नहीं था, ये भ्रष्टाचार करना था। आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया और उसी दरमियान उन्होंने अपनी बात रखी। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, दिल्ली में भी घमासान जारी है, पश्चिम बंगाल में भी घमासान जारी है और दिल्ली में नई शराब नीति पर सवालों में सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेताओं को वहां से हिरासत में लिया गया है, कौन कौन नजर आया था प्रदर्शन करता हुआ? देखिए, मैं आपको शुभंकर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी, बीजेपी के कई सारे एमएलए जो कि विजेंद्र गुप्ता जो कि पूर्व में दिल्ली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे उनको, उसके साथ साथ गांधीनगर से विधायक हैं उनको, उसके साथ साथ यमुना विहार से भी जो विधायक हैं उन सबको यहाँ पर जो है वो डिटेन दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बसों में उनको भर भर करके, जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए, उनको लगातार यहाँ पर डिटेन जो है वो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा बैरिकेड जो है वो लगाया गया था ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। बैरिकेड तोड़ करके तमाम जो प्रदर्शनकारी आगे की तरफ आए थे उनको फिलहाल यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। करीब 100 से भी ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उन सबको यहाँ पर डिटेन जो है वो किया गया है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे और जो तमाम यहाँ पर विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उन सबसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या ये पूरा मामला था जिसको लेकर के अब लिकर पॉलिसी पे कहीं ना कहीं अब पूरा शिकंजा जो है वो बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले पर घेरा जाए। रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद है। रामवीर सिंह जी ये बताइए कि विरोध जारी है लगातार? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे और उनको जेल नहीं भेज दिया जाएगा। हमारा आंदोलन विधानसभा के अंदर भी और सड़कों पर जारी रहेगा। दिल्ली में शराब पर हंगामा बरपा हुआ है, नई एक्साइज पॉलिसी पर हंगामा बरपा हुआ है क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। उपराज्यपाल ने, आपको बता दें कि यह सिफारिश की है और आरोप लगे हैं गड़बड़ियों के आरोप ये हैं कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव किए गए। और बड़ी खबर आपको इस वक्त देते हैं कि मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर बीजेपी के नेताओं को कुछ हिरासत में लिया गया है और कुछ अभी वहां पर प्रदर्शनरत हैं। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, कुछ और तस्वीरें भी लगातार वहां से आ रही है। इस वक्त अभी कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता वहां पर डटे हुए हैं, कार्यकर्ता डटे हुए हैं? देखिए, करीबन कई सारे दिल्ली बीजेपी के, खासकर जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन सबको यहाँ पर डिटेन जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर लिया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम ये बीजेपी लीडर्स हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो जारी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अब जो दिल्ली के जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अब इस मौके पर मौजूद हैं क्योंकि अब तमाम जो नेता हैं उन सबको डिटेन जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है क्योंकि लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उसके अलावा राजीव, अगर बात की जाए तो तमाम दिल्ली बीजेपी प्रतिपक्ष के नेता, तमाम विधायक, तमाम जो प्रदेश के कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको अब फिलहाल यहाँ से डिटेन करके पुलिस जो है वो मंदिर मार्ग थाने जो है वो ले गई है और उनसे जो है वो डिटेन किया गया। अभी भी नारेबाजी जो है वो आप देख सकते हैं कि जारी है। कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसको घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से फिलहाल जो है वो की जा रही है। राजीव, बिल्कुल सुशांत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो मीनाक्षी लेखी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सरकार को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा गया तो अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा, ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता।
तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा, कई बार जेल हुआ है हम लोग। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खासतौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए सब नाटक कर सकता है। लेकिन विशेष बहुत छोटा सा है कि जो सवाल आपसे आपकी लिकर पॉलिसी के पूछे गए हैं, आप बताइए 140.36 करोड़ आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए 50 रुपए पर केस आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए कि जहां टैक्स जो मिलता था हिस्सा लिकर वालों को 2.5% मिलता था, आपने बढ़ाकर 12.5% क्यों किया? तो बीजेपी सवाल पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन जवाब के लिए तो जांच के खत्म होने और उसके बाद रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हो।